नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में फिर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि डेली पढ़ाई लिखाई तो आप करते ही हो और आज भी करोगे किसी न किसी टाइम में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जानकारी आपको जब नहीं होती है, उसकी वजह से आपके पढ़ने की स्पीड कम हो जाती है। जैसे कि पढ़ने के बाद आपको तुरंत क्या फ़ायदा मिल सकता है और लंबे समय के बाद भी आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो लंबे समय के बाद तो फ़ायदा आपको पता है कि आप अच्छे रहेंगे पढ़ने में, अच्छे नंबर आए रहेंगे तो आप अध्यापक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। काफ़ी समय लग सकता है उसमें और ये होगा भी आपके साथ अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ते हो तो। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे ही 12वीं का रिजल्ट निकलेगा तो आपको कुछ तत्काल लाभ में मिलेगा। क्या? आपको लैपटॉप भी मिल सकता है सरकार की तरफ से, आपको टैबलेट भी मिल सकता है, आपको बहुत बड़ी छात्रवृत्ति की रकम भी मिल सकती है 1 लाख रुपए तक। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि जब आप थोड़ा दूर तक सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक या कोई और चीज़ बनते हुए आप नज़र आएंगे या अपने आप को उसमें सोच पाएंगे। लेकिन जो तत्काल मई, जून, जुलाई के बाद जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, इनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि नहीं? सोचना चाहिए ना। तो कुल मिला जुला कर ये पॉसिबल कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 टॉपिक पे ध्यान देना है। पहला कि आपने अब तक जितना पढ़ लिया है उसको दोहरा के तैयार करना है। दूसरा टॉपिक है कि आपके पास जिन चैप्टर की जानकारी नहीं है उसके लिए आप किसी न किसी अध्यापक से संपर्क कीजिए और उनसे पढ़िए। अब ऑफलाइन में संपर्क करेंगे तो वो टीचर आपको किसी न किसी बैच में पढ़ाएंगे, लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। और ऑनलाइन किसी अध्यापक को अगर ढूंढते हैं तो उनकी फ़ीस पे करने के बाद उनका इकट्ठा कोर्स आपको मिल जाता है व्हाट्सएप पर या किसी एप्लीकेशन में। आप अपने टाइम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से जल्दी भी पढ़ सकते हो, थोड़ा देर से भी पढ़ सकते हो। तो आप करिए। अगर आपको ऑफलाइन में इंटरेस्ट है तो ऑफलाइन में पढ़िए, अगर आपको ऑनलाइन टीचर से अच्छा लगेगा पढ़ना तो उनसे पढ़िए। जिन चैप्टर की जानकारी आपको बिल्कुल नहीं है उन चैप्टर को भी आप पढ़िए, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तीसरा मेन टॉपिक क्या है? तीसरा मेन टॉपिक है कि आपकी राइटिंग दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। जैसे दिन प्रतिदिन ठंडक बढ़ती जा रही है, वैसे आप जब से थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ी मूंछ दाढ़ी भी आना शुरू हो गया आपको, तब से आपकी राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब से आपको किसी टीचर ने राइटिंग के लिए डांटा नहीं, फटकारा नहीं, नकल आपसे लिखवाया नहीं और आप तब से बिगड़ गए। आप नहीं बिगड़े, आपकी राइटिंग बिगड़ गई। और उसको संभालेगा कौन, सुधारेगा कौन? आप ही सुधारेंगे, आप ही संभालेंगे। तो बेस्ट राइटिंग का भी बेस्ट नतीजा मिलता है परीक्षा के रिजल्ट में, समझे? तो आज से तीसरे टॉपिक को, राइटिंग को सुधारने के लिए आप क्या करो, मैं आपको अलग से नकल लिखने के लिए नहीं कहूँगा, मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि आप जो कुछ भी आज के बाद लिखोगे, इस वीडियो को देखने के बाद लिखोगे, जो कुछ भी लिखोगे उसको बड़े ही सुंदर और ढंग से लिखोगे। ढंग से लिखने का मतलब कौन कितनी लाइनों में लिखना होता है, हेडिंग कहाँ से शुरू होती है, पैराग्राफ कहाँ शुरू होता है, उनके हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में क्या दूरी होती है, इन सारी बातों का ध्यान रख के आप लिखेंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी सबकी ज़रूरत है और सबकी ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ अगर सारी कापियाँ सुंदर हैंड राइटिंग में लिखी गई हों तो नंबर देने वाला नंबर देने के लिए मजबूर होता है। और मैं एक बात बताऊं आपको, थोड़ा सा ना पचने वाली बात है। कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत सुंदर हो तो लोग देखते ही उसकी सुंदरता पर ही ध्यान लगा देते हैं। हो सकता है कि वो सुंदर व्यक्ति अंदर से खराब हो, आचरण से खराब हो या किसी रोग का शिकार हो, देखने में सुंदर लग रहा हो, लेकिन कोई देखेगा तुरंत कह देगा बहुत सुंदर है। ऐसे ही अगर आप अच्छी राइटिंग में लिखे हो एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ या 2-3 पेज, सुंदर राइटिंग के बीच में अगर जानबूझ करके खराब लाइनों को भी आप लिख दोगे ना सुंदर ढंग से, तो एग्जामिनर देखते ही इंप्रेस होकर के गुड मार देगा, नंबर दे देगा, अगले पन्ने पर चला जाएगा। क्योंकि सुंदरता के बीच में खराबियां नहीं ढूंढते हैं लोग। ये होता है मानसिकता, मेरा भी, आपका भी और आपकी कॉपी जांचने वाले टीचर का भी।
तो सुंदरता तुरंत आकर्षित करती है लोगों को। तो अगर सुंदर राइटिंग के बीच में मान लो 20 लाइन का कोई क्वेश्चन है, तुमको 15 लाइन आ रहा है, तो 5 लाइन उसी सुंदर राइटिंग के बीच में कुछ उल्टा पलटा भी लिख दोगे ना, तो उस उल्टे पलटे को पकड़ेगा नहीं कोई, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है, सुंदर राइटिंग है। सुंदर राइटिंग ही उस व्यक्ति को मजबूर कर देगा जल्दी से गुड मार के जल्दी से मार्क देने के लिए। 20 लाइन आपकी पढ़ी नहीं जाएंगी। लेकिन वहीं पर अगर ख़राब राइटिंग वाली कॉपी मिल गई, ख़राब राइटिंग मिल गया, तो वो भी तुरंत क्लिक करेगा दिमाग में, अरे यार ये तो जब राइटिंग है चौपट है, तो सही क्या लिखा गलत क्या लिखा कुछ नंबर कम करके दे दो। समझे? तो ये लॉजिक है बेटा, जो मुझे मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको भी मालूम है, ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ों से एकदम अनजान हो। मुझसे पहले आपके ऑफलाइन स्कूल के बहुत सारे टीचर ने आपको बोला होगा, आपने किसी न किसी के मुंह से सुना होगा कि राइटिंग का अच्छा इफेक्ट होता है। तो जब जानते हो तो उसको अप्लाई करो ना, इस बार की बोर्ड परीक्षा में अप्लाई करके फ़ायदा उठा लो। मैं ये नहीं कहता हूँ जीवन भर सुंदर लिखो, अरे जब तक तुम्हें उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने का अवसर है ना, तब तक तो सुंदर लिख करके उस अवसर का लाभ उठाओ। समझे मेरी बात को? तो जो नंबर अभी शुरुआत से लेकर आखिरी तक दिखा आपको ना, इस नंबर पे फ़ोन करके गणित विषय में आप अगर कमज़ोर हैं तो उस कमज़ोरी को दूर कीजिए। कोई एक चैप्टर से आप तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो सिर्फ वो चैप्टर ले लीजिए 100 रुपये की फ़ीस पे करके। और अगर ओवरऑल कुछ भी नहीं पढ़े हो, अब तक घूम रहे थे शादी ब्याह में, डीजे पे डांस किए, डीजे का मज़ा लिए या खाने पीने का मज़ा लिए, वो अलग बात है, भूल जाओ, लगन ख़त्म हो गया, आज से पढ़ने में लग जाओ। कल मैं एक शादी में गया था, वहाँ पर वेटर जो था अपने बगल वाले वेटर से कह रहा था कल से जाएंगे स्कूल। तो बगल वाला वेटर पूछा कि अब तक स्कूल नहीं जा रहे थे क्या? तो बोला कि अब तक शादी था, सट्टा था, हम खालिए नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट फंसे होंगे जिनके घर पे कुछ ना कुछ ऐसा मजबूरी रहा होगा कि स्कूल जाने में, कोचिंग जाने में या पढ़ पाने में समय नहीं पाए होंगे। तो अब पढ़िए पूरा। अगर आपने घुमाई किया है फिर भी आप चाहते हो गणित विषय में 60-70 नंबर पाना, तो मात्र 200 रुपये खर्च करो, मैं आपको 95 वीडियो व्हाट्सएप पर दूंगा। 95 वीडियो, हर वीडियो 10-10 मिनट की है। सुबह एक वीडियो, शाम को एक वीडियो। जैसे होता है ना दवाई खाओ किसी रोग को ठीक करने के लिए, सुबह एक गोली शाम को एक गोली, ऐसे सुबह एक वीडियो शाम को एक वीडियो। देखो 40-50 दिन के अंदर तुम्हारा सारा वीडियो खत्म, 60-70 नंबर की तैयारी, हंसते खेलते हुए परीक्षा दोगे और रिजल्ट आएगा तो उसमें भी अच्छा नंबर आएगा। समझे? तो फ़ोन नंबर तो मैं दे ही रहा हूँ, फ़ोन करिए, कोर्स लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।